बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से मालिक का गुणगान कर रहे हैं। मालिक का गुणगान चल रहा है वाणियों के माध्यम से, कई वाणियों के माध्यम से बंदी छोड़ की गुणगान हो चुका है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो ये बहुत ही सुअवसर है, बहुत ही असंख्य कल्प युगों के आपके संस्कार हैं कि पूर्ण परमात्मा प्रकट रूप में आपको सतगुरु रूप में मिला है। तो ये मौका फिर ना ही रे संतो, ये मौका फिर ना ही। अगर ये समय निकल गया, कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए फिर बहु न लगता डार। तो मालिक का वाणियों के माध्यम से गुणगान करते हैं। कई वाणियों का गुणगान हो चुका था 36, ये 37 भी है। आइए करते हैं। कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहे कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। हर वाणी का बहुत ही मर्म है। ये मालिक इसलिए गुणगान करा रहे हैं कि जिससे ये पता चल जाए कि वास्तव में किसका गुणगान करना है, क्या हमारी रहनी सहनी होनी है, कैसे हमें चलना है, कैसे बैठना है, किस भगत के पास जाना है, किसके पास नहीं आना है। ये सारा भगत एक करना सीख जाए। कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रस रीत। इष्ट क्या होता है? अपना भगवान। हमारा वर्तमान में इष्ट कौन सा है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे इष्ट हैं। तो कहते हैं हम उस भगत के यहाँ जाएंगे, हम जगत के यहाँ तो जाएंगे ही नहीं, हम भगत के यहाँ जाएंगे जो इष्ट अपना बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानता है। अगर वो किसी दूसरे को इष्ट मानता है तो उससे हमारा विचार नहीं मिले। कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले। जब इष्ट एक हो जाएगा फिर मन मिलेगा। मन कैसे मिलेगा? जब ज्ञान भक्ति एक होगी, सारी क्रियाएं एक हो गई, तब हम लोगों के मन मिल जाएंगे। और मिले सकल रस रीत। रस रीत का अर्थ होता है सारी क्रिया, सारी विधि विधान, साधना, हमारी आराधना की पद्धति, हमारी सब कुछ एक मिल जाए। तो ये बड़ा संयोग की बात होती है कि ऐसा भगत मिलना कि जहाँ इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रस रीत। यहाँ जगत की बात तो हो ही नहीं रही है। जगत तो हम लोगों ने वैसे ही आउट कर दिया अपनी लाइफ से, क्योंकि ना तो उनका इष्ट हमारा है, ना मन मिलते हैं, ना हमारी सकल कोई रस रीत मिलती है, कोई विधि विधान मिलती है। तो जगत को तो छोड़ दिया। बंदी छोड़ ने एक सत्संग में बताया था कि पुण्यात्माओं, इस मार्ग में भी दो पार्टियां हो जाएंगी। दो पार्टियों के बारे में जब परमात्मा ने सत्संग में उल्लेख किया था तो बताया था कि एक तो वो पार्टी हो जाएगी जो हमारे 600 साल वाले स्वरूप तो वो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को ही अपना इष्ट मानेंगी, उन्हीं की पूजा करेंगी। सतगुरु हमें मानेंगी लेकिन अपना इष्ट मानेंगी कबीर साहब को, जो 600 साल पहले आए थे। तो कहते हैं कि और एक दूसरी जो पार्टी हो जाएगी वो मानेगी कि जो सतगुरु है वही पूर्ण परमात्मा है, वो प्रकट पूर्ण परमात्मा है और 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है। तो ऐसा मानने वाले सतगुरु को ही अपना महत्व देते हैं। तो इन दो पार्टियों में आपको ये चुनना है पुण्यात्माओं कि इष्ट मिले। इष्ट अगर आपका जो भगत है, भाई है, जिसके पास आप जाते हैं, जो आप मित्र है आपका, अगर वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपना इष्ट मानता है तब तो आपका विचार मिल जाएगा। इष्ट मिले और मन मिले, फिर मन मिल जाएगा आपका, क्योंकि ज्ञान एक होगा, भक्ति एक होगी, क्रिया विधि एक होगी। और मिले सकल रसरीत। रसरीत का मतलब है कि पुण्यात्मा, जैसे अगर आप अपने सतगुरु को परमात्मा मानते हैं तो उनका कहते हैं पतिव्रता की तरह आपको भक्ति करनी होगी। ये पतिव्रता, पति हमारा गुरुदेव है, सतगुरु हैं, और हम प्रेयसी हैं, उसकी प्रेमिका हैं, ऐसे आपको भक्ति करनी होगी। तो अपने पूर्ण परमात्मा को सिंहासन पर बिठाकर मालिक को भोग लगाना होगा, आरती उतारनी होगी, आपको अधीन रहना पड़ेगा, आपको हर वचन का पालन करना पड़ेगा। सत्संग में अगर आपने कोई भी वचन मालिक का सुना है तो बहुत हृदय की गहराइयों से आपको उस पर मनन चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे बंदी छोड़ का, हमारे पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का हमारे लिए क्या आदेश है। तो कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले और मिले सकल रस रीत, वो कह कबीर तहाँ जाइए और रह संतन की प्रीत। अगर ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएं तो आपको वहाँ जाना चाहिए। कह कबीर तहाँ जाइए, फिर आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो
सात संगति होगी। कहते हैं अगर दो भगत भी परमात्मा का गुणगान करते हैं तो वो सात संगति मानी जाती है। तो आप किसी ऐसे भगत के पास जाइए, उससे अगर परमात्मा का गुणगान कीजिए, परमात्मा की आराधना कीजिए, साधना वाली बातें कीजिए, मालिक की समर्थता वाली बातें कीजिए, तो कहते हैं वो सात संगति होगी और वो सात संगति परमात्मा ही कराएंगे। और रह संतन की प्रीत, ऐसे संतन की प्रीत मतलब होता है प्रेम। तो ऐसे में आपस में भी एक प्रेम जागृत होगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। तो कहते हैं बंदी छोड़ ने बताया है कि ये प्रेम मार्ग है, यहाँ धक्का नहीं चलेगा। यहाँ जितना अच्छी तरह से आप अधीन होंगे, जितने बढ़िया तरीके से आपका व्यवहार होगा, उतनी ही जल्दी आपको परमात्मा भी प्रसन्न होगा। तो आगे देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। देखो यहाँ भी ये पूरा इसमें विधि विधान मालिक ने स्पष्ट कर दिया है कि भगत को कैसे तो रहना है, कैसे क्या करना है। कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए, कहते हैं बाणी से ही उपजे कलह कष्ट और मीच, ओ हार चले सो साधु है लाख मरे सो नीच। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब होता है अहंकार, अभिमान होता है आपा। कहते हैं हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। अगर कोई हमें ऐसी बात कह दे तो हमें आपे से बाहर हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आपकी मधुर वाणी होनी चाहिए, आपकी विनम्रता होनी चाहिए, वाणियों में आधीनता होनी चाहिए, सुरीली हो, छोटी हो, मधुर हो, धीमी हो। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, आप अगर ऐसी प्रिय वाणी बोलेंगे, क्योंकि ये वाणी भी आपकी तभी कंट्रोल में रहेगी जब आप पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। आप अच्छे भक्तों के बीच में रहेंगे जो अपने सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानते हैं, दूसरे किसी अन्य पर उसकी नज़र नहीं जाती है, ना वो मानते हैं। अगर आप ऐसे भक्तों के बीच में अगर आपकी साथ संगति रहेगी तो निश्चित ही आपकी वाणी में भी प्यार भरा, वाणी में भी मधुरता आएगी, प्यार उमड़ेगा आपको अपने भक्तों के प्रति के वास्तव में हमें अपने भक्तों के पास साथ संगति करनी चाहिए, आपको मालिक का गुणगान करनी चाहिए। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए फिर मन का आपा खोए। तो जो आपके मन में जो अहंकार है, अभिमान है, वो पूरी तरह से खोए मतलब समाप्त हो जाएगा। वो मन में शीतलता आ जाएगी। आपका जब प्रेम जागृत होगा ना, तो भगत के प्रति तो होगा ही, जगत के प्रति भी होगा, फिर आपका सारे प्राणियों के प्रति होगा, लख 84 के जीवों के प्रति होगा। क्योंकि जिसमें प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम ही निकलता है। अगर आप किसी के आपके अंदर अगर प्रेम की भावना है तो हर प्राणी के प्रति प्रेम निकलेगा। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को भी शीतल करे और आप ही शीतल होए। कहते हैं औरों को तो आप शीतल करेंगे ही, औरों को तो शीतल होंगे ही, क्योंकि जब वो आपकी इस व्यवहार से, इसकी प्रेम भरी बातों से, शीतलता से, तो औरन को शीतल करें। दूसरों को तो शीतल होना ही है, और आप ही शीतल होए और आप खुद भी शीतल होंगे, क्योंकि आप दूसरों को जैसा देंगे वैसे ही आपको भी मिलेगा। तो कहते हैं औरन को शीतल करें तो आप भी शीतल होएं। तो ये भगत के लक्षण होते हैं कुछ। मालिक धीरे धीरे सत्संग में यही तो कराना चाहते हैं कि पुण्यात्माओं, ये समय बहुत ही बिरले व्यक्तियों को मिलता है। आपके जाने कितने युगों के पुण्य प्रताप हैं कि पिछली पीढ़ी और पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट मिला है। तो हमारी सारी क्रियाएं आपके अपने सतगुरु पर केंद्रित हो जानी है। आगे देखते हैं। कभी जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी हमारा कोई है ही नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे फिर दया करे सब कोई। कहते हैं जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ जाता है और 1-2 साल सत्संग सुन लेता है, अगर इस साथ संगति कर लेता है, तो उसमें जग में बैरी उसका कोई नहीं रहेगा। क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी विनम्रता, उसके बोलने का तरीका, सलीका, बात करने का, उठने बैठने देखने का, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि मालिक का ये जो तत्वज्ञान है ना, जो केवल वर्तमान समय के लिए ही दिया जाता है, और इसमें प्रिंट मीडिया, मोबाइल, ये इसलिए दिए जाते हैं कि आप इस ज्ञान को बहुत जल्दी आपको हृदय में समाहित हो जाए। तो कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। अगर जो भगत है वास्तव में शांत स्वभाव से भक्ति कर रहा है, आधीन है, हर
व्यक्ति से हाथ जोड़ के अपनी विनम्रता से बात करता है तो कहते हैं उसका कोई भी शत्रु नहीं कहता है हो सकता है। तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जिसका मन बिल्कुल शीतल हो जाएगा। या आपा को डार दे, आपा आपा मतलब अभिमान को ख़त्म कर दे, और दया करे फिर सबको। कितना बढ़िया फॉर्मूला मालिक ने बताया है कि आपा को डार दे। अगर अभिमान है आप में, अहंकार है, इसको ख़त्म कर दे बिल्कुल, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है, ये कितने दिन इस रहेगा यहाँ पे हैं। तो कहते हैं या आपा को डार दे फिर दया करे सबको, सभी लोग आपकी प्रिय हो जाएंगे, सब आपको दया करेंगे। तो ये कभी होगा, ये तभी होगा जब आप में आधीनी बढ़ेगी। कहते हैं कबीर कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तुले, उस साकट और सुआन को उलट जवाब ना दे। कहते को कह जान दे, हम लोगों से कौन कहता है? जो जगत का व्यक्ति होता है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मामा फूफा फुफेरे दुनिया भर के हैं, सास ससुर, हमारे साले साली, ये बहुत प्रिय होते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि ये भगत बन गए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में चले गए, और ये नहीं करते, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये पहले सब करते थे अब कुछ नहीं करते, तो उन्हें बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई बेइज्जती कर रहा हो, और फिर वो तुम्हारे बारे में भी उल्टे सीधे कुछ भी कह सकते हैं, और सतगुरु के बारे में तो कुछ कह भी सकते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास पहले तो ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ मजबूरी हो तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कहते को कह जान दे। उसको वो तो कुछ भी कह सकता है, वो तो अनाड़ी है, नादान है, उसको तो नादान पागल कुत्ते की तरह मान लो बंदी छोड़ ने कहा है कि तो कहते को कह जान दे, उसको जो कहना हो उसको कहने दे, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, और उसका बुरा ना मानिए, वो ज़्यादा कहाँ से लाए। तो उसमें इतना ही ज्ञान है। बंदी छोड़ कहते हैं कि ऐसे लोगों को कहते हैं हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, और बांधो चुप की पोटली फिर देखो अपनी बात। आपको तत्वज्ञान की बातें भी उसी से करनी है जो आपको समझ सके, जो ज्ञान में कुछ समझ सके। पता चला कि आप बेफालतू में उससे ज्ञान की बातें कर रही हो, उसको आता जाता कुछ नहीं है, हैं, तो वो आपको नुकसान ही देगा। कहते को कह जान दे, तू अपने गुरु की सीख तो ले, अपने सतगुरु की सीख पे चलो, जो मालिक ने आपको विधि विधान दी है, जो तत्व ज्ञान दिया है, जो आपको मर्यादाएं दी हैं, तो आपको इस पे चलना है। तो गुरु की सीख तो ले, साकट और सुआन को उलट जवाब ना दे। साकट कौन होता है? साकट वो होता है कि जो बिल्कुल भक्ति तो करता नहीं है और ना तुम्हें करने देगा, वो साकट व्यक्ति है। हमारे जीवन में भी बहुत साकट व्यक्ति है। हमारा बहुत सबसे बड़ा साकट है, पत्नी साकट है, क्योंकि ये भक्त नहीं है। अगर ये भगत नहीं है तो ये ना तो भक्ति करेंगे ना आपको करने देंगे, और उस व्यक्ति की दशा और दिशा बहुत ही गड़बड़ रहेगी कि जिसकी पत्नी साकट और बॉस साकट, क्योंकि 50% पत्नी के साथ में 50% बॉस के साथ में उसका एंटरटेन होना है, और वही दोनों आपके पीछे पड़ जाएं तो बहुत ही विकट स्थिति होती है। लेकिन परमात्मा जब साथ होता है तो सारा सेट करके रखता है। तो कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तो ले, साकट और सुआन को। सुआन कौन? कुत्ता। कुत्ता का गली में जा रहा है, उसको कहते हैं उलट जवाब ना दे। भौंक रहा है, भौंकने दो, अपने नीचे गर्दन करके चले जाओ, वो काटेगा नहीं, वो अपना उसकी स्वभाव है, जीवन की स्वभाव है। कहते हैं सोता संत जगाइए और मुख से निकले जाप, और ये तीनों सोते भले। कौन से? साकट, सिंह और सांप। ये सो रहे हैं नालायक तो इन्हें कुछ सोने दो। साकट व्यक्ति, सिंह अगर सो रहा है तो उसको टच नहीं करो, और सांप भी सो रहा है तो उसको बिल में घुसे रहने दो। तो साकट और सुआन को उलट जवाब ना दे। तो ये फॉर्मूला मालिक ने कुछ बताया है, इनका हमें अनुसरण करना है, इसीलिए हमारी भक्ति विधि बनेगी। ये पूर्ण परमात्मा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो हमारी सारी क्रियाएं इसी बंदी छोड़ पर केंद्रित हो जानी है। ये परमात्मा फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं ये सौदा पुणात्मा फिर ना ही रे संतो, ये सौदा फिर ना ही। तो अब हमें अधीन होना है, अपनी सारी क्रियाएं सतगुरु रामपाल जी भगवान पर केंद्रित करनी है। इसी को इष्ट मानना है, इसी को सिंहासन बैठाकर भोग लगाना है, आरती उतारनी है, सब कुछ करना है हमें, क्योंकि ये हमारी विधि विधान में। अगर ऐसा आपको जो ना करने दे तो वो आपका साकट व्यक्ति है, आपको तो आपका उससे इष्ट नहीं मिल रहा है। अगर इष्ट नहीं मिल रहा है तो आप
पुण्यात्मा उसका साथ भी छोड़ दें। तो एक बार मालिक का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।